हरे कृष्णा। आज का हरे कृष्णा इन हिंदी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज आपके प्रश्नों के उत्तर परम पूज्य नव योगेंद्र स्वामी महाराज देंगे। परम पूज्य नव योगेंद्र स्वामी 17 वर्ष की आयु से ही घर छोड़कर वृंदावन धाम में रहते थे। वे 1974 में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद से दीक्षा ग्रहण कर उनके शिष्य बने। 1975 में 29 वर्ष की आयु में नव योगेंद्र स्वामी महाराज ने श्रील प्रभुपाद से संन्यास दीक्षा ग्रहण की। संन्यास लेने के बाद महाराज ने कई बार पूरे विश्व में प्रचार के प्रयोजन से भ्रमण किया। वे डोगरी, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती और कुछ अफ्रीकी भाषाओं में वैदिक दर्शन का प्रचार कर रहे हैं। वे अफ्रीका, इंग्लैंड, अमेरिका, चंडीगढ़, वृंदावन, उधमपुर, कटरा, लखनऊ, अमृतसर, महाराष्ट्र आदि के मंदिरों में तथा प्रचार केंद्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। महाराज लोगों के साथ स्नेहमय रूप से व्यवहार करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने में उनकी सहायता भी करते हैं। उन्होंने भारत और विदेशों के कई बड़े विश्वविद्यालयों में उपदेश दिया है। आइए हम इस कार्यक्रम का पहला प्रश्न लेते हैं। नमस्ते, हम सुमित बोल रहे हैं पटना से। हमने आपका पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर वाला वीडियो देखा था, तो हमारे मन में भी एक प्रश्न है कि ये सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कृपया ये बताने का कष्ट करें। नमस्कार। इसका उत्तर प्रभुपाद जी ने दिया, हमारे गुरुदेव प्रभुपाद ने। प्रभुपाद कहते हैं, अगर तुम्हारे पास $1,00,000 आ जाता है तो तुम्हें $10 की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमने भक्ति में आगे बढ़ना है तो भौतिक जीवन ऑटोमेटिक चलेगा, संतुलन ऑटोमेटिक बनेगा, क्योंकि जो आध्यात्मिक जीवन है, जो भक्ति में जीवन है, ये $1,00,000 के समान है और भौतिक जीवन $10 के समान है। तो जब $1,00,000 आ जाएगा तो 10 भी तो उसमें आ गया ना, तो ये भौतिक जीवन ऑटोमेटिक जो है बराबर होगा। इसमें कोई समस्या की बात नहीं होगी। इसमें पहली तो बात ये है, हमें भौतिक जीवन की आवश्यकता है ही नहीं। क्यों नहीं? क्यों हम भौतिक है ही नहीं हम। इसलिए हमारे आचार्य परमाचार्य शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने कहा है, अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादिनाव्रतम अनुकूलेना कृष्णानु शीलम भक्तिर उत्तम। अर्थात भौतिक इच्छा शून्य होनी चाहिए, जीरो, कोई भौतिक इच्छा नहीं। ज्ञान, जो ज्ञान मार्ग की आजकल ज्ञान बखानते हैं, ये भी नहीं चाहिए। ज्ञान कर्मादि, कर्मी, हम सब कर्मी हैं, फ्रूटी वर्कर हैं, कर्म कर रहे हैं फल के लिए, ये नहीं चाहिए। अनुकूल लेना, जो भगवान को अच्छा लगे वो भक्ति हमने करनी है। तो जैसे एक उदाहरण है, देखो, जो भगवान को अच्छा लगता है वही ठीक है, जो हमें अच्छा लगता है वो ठीक नहीं है। क्यों? हम भौतिकवादी हैं, हम भौतिक जगत के संपर्क में आकर अशुद्ध हो चुके हैं हम शुद्ध, लेकिन भौतिक जगत के संपर्क में आकर हो गए हैं अशुद्ध। तो हमारी जो भी बात है सब बेकार है। मन हमारा मलिन है, इसलिए एक मंत्र सब याद रखो, मलिन मन की हर बात बेकार है। चाहे वो इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी का मन भी कोई शुद्ध थोड़ा था। उसके चीफ सिक्योरिटी अफसर ने कहा कि ये जो आदमी है बेअंत सिंह, इसको निकाल दो सिक्योरिटी से, हमें खतरा है आपकी जान को, हमें ऐसे पता लगा है। तो मैं शक्ल कैसे कहलाऊंगी अगर इसको निकाल दिया मैंने, उसी ने मार दिया। तो मलिन मन की हर बात बेकार है। तो हम सब की ये कंसंट्रेशन होनी चाहिए, हम मलिन मन को शुद्ध कैसे करें। अब संतुलन क्या बनाना है? कोई संतुलन कुछ नहीं आपने बनाने का प्रयास करना, आपने आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ना है। आध्यात्मिक पथ में जब आगे बढ़ेंगे
तो ऑटोमेटिक संतुलन बन ही जाएगा, भौतिक जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि अगर मान लो लाख रुपया आपके पास आ जाता है तो 10 रुपये की चिंता करने की आवश्यकता थोड़ी है, कोई नहीं। तो मलिन मन की हर बात बेकार है। तो ये मलिन मन शुद्ध कैसे होगा? कपड़े की सफाई साबुन पानी से हो जाती है, शरीर की सफाई साबुन पानी से होती है, मन की सफाई कैसे होगी? मन की सफाई महाप्रभु ने कहा मलिन मन की हर बात बेकार है, हरि नाम ही सार है। सार हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम से कैसे मन साफ होगा, शुद्ध होगा? महाप्रभु आधार हैं, आधार महाप्रभु हैं, कलयुग के जो भगवान हैं, उन्होंने करके उस समय में दिखाया, आज भी उनकी कृपा से हो रहा है, प्रभुपाद ने किया। हरि नाम ही सार है। तो महाप्रभु ने क्या कहा? नाम गाने सदा रुचि, नाम गाने में सदा रुचि पैदा करो, कीर्तनीय सदा हरि का कीर्तन करते रहो। एक जगह और महाप्रभु ने कहा उठीते बैसीते खाईते शुईते यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होए। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे भी नाम जपो, ये नहीं अभी जपना अभी नहीं जब नहीं, हर हालत में नाम जपो। एक बात मैं और कहूँगा, माताएं जो अपने धर्म में होती हैं, मासिक धर्म में, वो मंदिरों में चली जाती हैं, किचन में जाएंगी, हमारे शास्त्र में मनाही है, शास्त्र में मनाही है इसकी 4 दिन तक ऐसा नहीं करना माताओं को। पर वो जप नहीं छोड़ना, 4 दिन बैठ के जप करें, 120 माला रोज की करें, 64 करें, भगवान के चरण में मन को लगाएं, तो हरि नाम ही सार है। और भगवान ने ये भी कहा उठते बैठते खाते सोते उठीते बैठीते खाईते सुईते यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होए। और सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? लोगों को पता ही नहीं। सबसे बड़ी सिद्धि ये है कि हमारा मलिन मन शुद्ध हो जाएगा और हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। अगर कृष्ण प्रेम मिल गया, भाइयों और माताओं, बहनों, बच्चों, बेटियों, जीवन सफल हो जाएगा। अगर कृष्ण प्रेम नहीं मिला, बाकी सब कुछ मिला, कृष्ण प्रेम नहीं मिलने से जीवन विफल है। भौतिक दृष्टि से आप कहीं भी पहुंच गए, आपने PhD कर दी हैं, या MBBS की, या FRC या लंदन कर दी, बहुत बड़े डॉक्टर बन गए हैं, कईयों को चीरा फाड़ा, कईयों का कल्याण किया, कईयों को मारा, कईयों को बचाया, जो भी किया, बड़ा धन आ गया, बड़े बच्चे हो गए, कारें 5-7 हो गई, लेकिन परिणाम क्या? एक बात मुझे सुनानी पड़ेगी आपको। प्रभुपाद जी ने बात सुनाई है। प्रभुपाद कहते हैं कि एक साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक, विज्ञान का ज़माना है, इस साइंस ने भी बेड़ा कर दिया लोगों का, लोगों को गुमराह कर दिया। तो वैज्ञानिक था, बड़ा अहंकारी था, मुझे बड़ा ज्ञान है, फिजिक्स का ज्ञान है, केमिस्ट्री का। तो उसकी इच्छा हुई मैं समुद्र की सैर करने जाऊं। उसने एक नाव चलाने वाले को बुलाया, कहते भैया हम समुद्र की सैर करना चाहते हैं कि आओ साहब बैठो। तो उसको बड़ा अभिमान का देखने लगा, समुद्र को अच्छा लग रहा है उसको। कहते भाई तेरे को कुछ फिजिक्स का ज्ञान है? और नौका चलाने वाला कहता है साहब मैंने बचपन से नौका चलाई, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं। तू बड़ा भाग्यहीन है, 25% ऑफ योर लाइफ इज वेस्ट। तुम्हारे जीवन का जो 25% भाग बेकार चला गया। और नौका आगे चली गई, अच्छा एंजॉय कर रहा है, अहंकार भी उसको बहुत है। अच्छा तुम्हें फिजिक्स का ज्ञान है, केमिस्ट्री का कोई ज्ञान है? साहब नहीं, केमिस्ट्री का कोई ज्ञान नहीं। भाई तेरा 50% तेरी लाइफ वेस्ट, 50% तेरा जीवन बेकार। नौका और आगे चली गई, साहब बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। अभी नौका थोड़ी नीचे ऊपर ज़्यादा होने लगी। कहते भाई नाविक, हाँ साहब ये नौका थोड़ी ज़्यादा हलोरें ले रही है, क्या बात है? खड़े होकर उसने दूर देखा। कहते साहब ऐसा लगता है समुद्र में तूफान आ रहा है। कहते फिर साहब आप तैरना जानते हैं? कहते मैं तैरना तो नहीं जानता। तो साहब आपके 100% लाइफ वेस्ट हो गया। तो डूब गया, नौका भी उल्टी सीधी और तैर कर किनारे लग गया। तो प्रभुपाद कहते हैं जो नौका चलाने वाला था वो भक्त था, नौका चलाने की तुलना भक्ति से की है, और भौतिकवादी सब कुछ है पर भक्ति नहीं है तो डूब गया। इसलिए कहा कि सुमरन बिन गोते खाओगे। अगर कृष्ण का सुमरन नहीं किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
जीवन बेकार हो जाएगा। तो हमें कोई संतुलन बनाने की आवश्यकता नहीं, खाली भक्ति पथ में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। भक्ति पथ में आगे बढ़े तो सब कुछ आ गया, अगर भक्ति पथ में आगे नहीं बढ़े भैया तो कुछ भी नहीं आया। इन्हीं शब्दों के साथ हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा, मैं पीयूष अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। मेरा एक प्रश्न है। मैंने सुना है कि इस्कॉन में लोग बोलते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, ऐसा क्यों है? मतलब आप समझा सकते हैं ये बात कि कृष्ण ही भगवान क्यों है? देखिए, ये हमारे ग्रंथों में कहा है, शास्त्र में कहा है, भागवत में कहा है, भागवत गीता में कहा है। और कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में ये प्रूव किया कि वही भगवान है। जैसे भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये जो गीता का ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूं, ये करोड़ों वर्ष पूर्व मैंने सूर्यदेव विवस्वन को दिया था। विवस्वन ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने अभ्रावित को दिया। ऐसे परंपरा चली जा रही थी, लेकिन ये परंपरा नष्ट हो गई। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सा काले न महता योग नष्ट परंतपा। ये परंपरा चली आ रही थी, बड़ा समय होने के कारण ये परंपरा नष्ट हो गई। मैं तेरे से शुरू कर रहा हूं। तो अर्जुन ने एक प्रश्न किया, कहते प्रभु, आप कहते हैं कि करोड़ों वर्ष पूर्व आपने ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वन को दिया, पर मेरा और आपका जन्म भी हुआ यहाँ, करोड़ों वर्ष पहले कैसे ज्ञान दे दिया? तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, मेरे तेरे कई जन्म हो चुके हैं, मैं उन सबको जानता हूं पर तू नहीं जानता। तो और भगवान ने विराट रूप के दर्शन करवाए। विराट रूप में क्या दिखाया भगवान ने? और दिव्य चक्षु दिए अर्जुन को। दिव्य चक्षु ददामी हम। अर्जुन, मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं जिससे तुम मेरे विराट रूप को देख सकोगे। और उसमें क्या देखा कि इसी कई पृथ्वी विराट रूप में डोल रही थी और 33 करोड़ देवता उस रूप में थे और बीच में कृष्ण भगवान थे। अभी देखो, पहली बात तो ये है कि किसी ने अपने आप को भगवान नहीं कहा। बहुत सारे मत मतांतर हैं, जैसे प्रधान उनमें हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी है। क्राइस्ट, लॉर्ड क्राइस्ट ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। उन्होंने कहा कि आई एम सन ऑफ गॉड। फिर उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद, 1400 साल पहले इस्लाम शुरू हुआ, तो प्रॉफिट मोहम्मद ने भी नहीं कहा कि मैं खुदा हूं। उन्होंने क्या कहा? अल्लाहु बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या इला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं रसूल, भगवान का जो हो पैगंबर हूं, रसूल, अल्लाह का रसूल हूं, मैं उनका पैगंबर हूं। देखो, किसने भगवान क्लेम नहीं किया। और हमारे सिख मत है, उन्होंने कभी 10 गुरु हुए, किसी ने नहीं कहा अपने आप को भगवान। पहले गुरु नानक देव, उन्होंने कहा, एक दान मंगे नानक विचारा हरि दासन दास करी दे। नानक ये दान मांगता है कि मैं हरि के दासों का दास बनूं। और 10वें पातशाह जो हुए गुरु गोविंद सिंह साहब, उन्होंने ये कहा कि जो मोहे परमेश्वर उचरा है वह नरक कुंड मा जाए है। हम तो परम पुरख का दासा आया देखन जग तमाशा। देखो, इन्होंने भी 10 गुरु हुए, किसी ने भगवान अपने आप को नहीं कहा। कृष्ण को माना। हमारे ग्रंथ साहब में है, एक कृष्ण सर्वदेवा देव देवत आत्मा, आत्मा वासुदेव से जो कि जाने सो भ्यो नानकता को दास है सोई निरंजन देव। कृष्ण को सब देवों का देव हमारे ग्रंथ साहब में भी मानना है, 10 गुरुओं ने माना। और बताओ कौन हुआ? बाकी राधा स्वामी हैं या आर्य समाजी हैं, ये तो कलयुग के माता को 200 साल, कोई 100 साल, कोई 50 साल, कोई उनमें वो नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है। तो किसी ने अपने आप को भगवान कहा ही नहीं। कृष्ण ने भगवान कहा अपने आप को, और उन्होंने प्रूव किया कि मैं भगवान हूं।
कृष्ण भगवान ने अपने आप को भगवान प्रूव किया विराट रूप दिखा करके। और देखो, देवताओं का राजा इंद्र, जब कृष्ण भगवान ने बाल रूप में नंद बाबा को पूछा कि बाबा आप क्या कर रहे हैं, कहते बेटा हम इंद्र पूजा की तैयारी कर रहे हैं। कहते इंद्र की पूजा क्यों? इंद्र की पूजा इसलिए, वो बारिश बरसाते हैं, खेतों में अन्न पैदा होता है, हमें खाने के लिए अन्न मिलता है, पशुओं को घास मिलता है, इसलिए उनकी प्रसन्नता बड़ी आवश्यक है। तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा, बाबा इंद्र तो समुद्र के ऊपर भी बारिश बरसाता है, वहां तो पानी की जरूरत ही नहीं है, तो फिर ये उसका कर्तव्य है, हमें इंद्र की पूजा नहीं करनी। भगवान ने इसका खंडन किया, मूर्ति पूजा का, वह देवी देवताओं की मूर्ति पूजा नहीं, देवी देवताओं की पूजा का खंडन किया। तो ब्रिजवासी कृष्ण में मानते थे। कृष्ण उस समय 7 वर्ष के थे। तो इंद्र की पूजा के बजाय गोवर्धन की पूजा हुई। भगवान ने स्वयं वो सारी पूजा स्वीकार की, सबको आशीर्वाद दिया। तो अभी इंद्र को लगा, देखो इंद्र भी भगवान को नहीं पहचान सका, जो देवताओं का राजा। उसे कहा इस बालक ने मेरी पूजा रोकी। उसने क्या किया कि मूसलाधार बारिश बरसा दी ब्रिज पर, बुरी हालत। तब सब ब्रिजवासी घबरा गए, कृष्ण के पास आए और वो कहने लगे कि देखो कान्हा, अभी इंद्र नाराज हो गए। कहते कोई बात नहीं बाबा, हमने गोवर्धन की पूजा की है, वो हमारी रक्षा करेंगे। कैसे? चलो आप सब मेरे साथ। सबकी श्रद्धा प्रेम कृष्ण से था। भगवान गोवर्धन पर्वत के पास आए, एक छोटी उंगली का इशारा किया और पर्वत छाते की तरह ऊपर उठा, छाते की तरह ऊपर उठा और 14 माइल का घेरा था, 14 माइल का छाता बन गया। और बालकृष्ण नीचे इस उंगली से खड़े रहे। सारे ब्रिजवासी, उनके प्राण जब खड़े तो कोई नहीं डर, सब ब्रिजवासी नीचे चले गए। और 7 दिन तक मूसलाधार बारिश होती रही। इंद्र जो है ब्रिजवासियों का कुछ नहीं बिगाड़ सका। 7 दिन के बाद इंद्र ने कहा ओहो ये तो भाई भगवान है। फिर इंद्र प्रकट हुए, कामधेनु गाय के साथ, ऐरावत हाथी के साथ, भगवान से क्षमा मांगी, मुझे क्षमा करो। तो कृष्ण ने सिद्ध किया भगवान। हम सबको कृष्ण को ही पूजना चाहिए। जो लोग अभी देखो कि जैसे 1400 साल पहले मोहम्मद साहब ने प्रचार किया, उसके पहले लोग क्या थे? यही कृष्ण भक्ति थी पहले। जैसे ये सिद्ध हुआ है, एक प्रोफेसर ओक है मेरे ख्याल में, उन्होंने ये लिखा कि क्रिश्चियनिटी इज ए कृष्ण नीति। उन्होंने कुछ वो, जैसे अर्जेंटीना में एक मूर्ति मिली विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान अर्जेंटीना में कहां से पहुंच गए? वहां भी यही कल्चर था। अर्जेंटीना वाज नेम्ड आफ्टर अर्जुन, अर्जुन के नाम से अर्जेंटीना पड़ा था। वेटिकन इटली में एक शिवलिंग मिला, अरे शिव जी वहां कहां पहुंच गए? इंग्लैंड में गणपति जी की मूर्ति मिली, बड़ी स्पेशल मूर्ति, अरे गणपति वहां कहां पहुंच गए? ग्रीस में, यूनान में एक पेंटिंग मिली, पेंटेड इन ए ग्रीक स्टाइल, कृष्ण भगवान कालिया नाग के ऊपर खड़े हैं और बंसी उनके हाथ में। अरे कृष्ण वहां कैसे पहुंच गए? एक पेंटिंग मिली नृसिंह भगवान की। नृसिंह भगवान जो हैं वो बैठे हुए हैं और हिरण्यकशिपु की छाती को पाड़ रहे हैं, मार रहे हैं। तो प्रिय बंधुओं, कृष्ण ही भगवान है। आप प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ो, आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। और आज तक जो आपको शांति नहीं मिली, वो शांति मिल सकती है, वो गारंटी हम देते हैं प्रभुपाद के पास। तो कृष्ण ही भगवान हैं, बाकी सब उनके सेवक हैं। और चैतन्य चरितामृत में कहा है, अकेला ईश्वर कृष्णा और सब भृत्य, नियंता केवल कृष्ण है, बाकी सब उनके सेवक हैं। तो कृष्ण ही भगवान। और देवी देवता, अब देवी देवता कौन है? हमारे भारत में लोग देवी देवताओं को पूछते हैं। इसके बारे में कृष्ण भगवान ने गीता में क्या कहा? ये अपि अन्य देवता भक्त्या ययन्ते श्रद्धायान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय ययन्ते अविधि पूर्वकम।
भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो एक तरह से मेरी ही पूजा करते हैं, क्योंकि देवी देवताओं के बनाने वाला मैं हूं। जैसे मिनिस्टर को बनाने वाला प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन उनकी ये पूजा देवी देवताओं की अविधि पूर्वक है, वो बेसमझी से कर रहे हैं। और जब देवी देवताओं की पूजा करना चाहते हैं, भगवान कहते हैं मैं उनकी आस्था उन्हीं में स्थापित कर देता हूं। भगवान जबरदस्ती किसी से नहीं करते। और याद रखो, एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कृपया उसको ध्यान से सुनो। देखो, रावण किसका भक्त था? शंकर भगवान का। शंकर कौन है? वो महादेव, देवों में देव, महादेव, सारे देवताओं में शिरोमणि शंकर भगवान है। लेकिन जब राम कृष्ण एक ही है। भगवान ने कहा गीता में, धनुर्धारियों में राम हूं। जब राम भगवान ने रावण को मारना चाहा, पहले तो रावण ने अपना सारा परिवार मरवाया, सबको मरवा दिया, आखिर में वो खुद लड़ने गया। तो ये लड़ने लगा तो राम जी के आगे तो नहीं खड़ा हो सकता था, वो घबरा गया। उसने आराध्य देव शंकर भगवान को याद किया, महादेव मेरी रक्षा करो। महादेव कुछ नहीं कर रहे। तब माता ने कहा, सती माता ने कहा, महादेव आपका भक्त आपको पुकार रहा है, आप उसकी रक्षा क्यों नहीं करते? तब शंकर भगवान ने कहा, देखो देवी, राम द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहे स्वप्ने नहीं भावा। जो राम जी का द्रोह करके मेरा दास बनता, मुझे स्वप्ने में भी अच्छा नहीं लगता। और भी राम का द्रोह उसने किया तो मैं उसको नहीं बचा सकता। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, जब राम भगवान ने रावण को मारना चाहा, महादेव सारे देवताओं में बड़े, शंकर भगवान ही बचा सके। याद रखो, मुक्ति के दाता केवल कृष्ण है। और भागवत जो सारे ग्रंथों का सारा, उसमें कहा है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदि तीव्रेन भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। अकाम कोई कामना नहीं है, या बहुत सारी कामना है, या मोक्ष की कामना है। हर हालत में परम पुरुष भगवान की भक्ति करनी चाहिए, हर हालत में हैं, कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। गतो मुकुंदम परिहृत। जब हम जन्म लेते हैं तो हम पर कर्जे चढ़ते हैं। अभी देखो, बिजली फूकते हैं हम तो बिल देना पड़ता है ना, पानी इस्तेमाल करते हैं बिल देना पड़ता है। हम भगवान सब कुछ हमको दे रहे हैं, उनको तो कुछ देना चाहिए ना। हम पर कर्जे चढ़ जाते हैं। देव ऋषि भूतत्वा निराणाम पितृणाम ना किंकर न्याय मृणिचि राजन सर्वात्मना जा शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत कर। देवताओं का ऋण, पितरों का ऋण, ऋषि मुनियों का ऋण, घर में अगर कुत्ता भी भाव भाव करता है ना, उसका भी कर्जा चढ़ जाता है। लेकिन जो मुकुंद भगवान, जो मुक्ति देने वाले हैं, जो उनकी शरण में आता है, उस पर कोई ऋण नहीं रहता, वो सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भारतवासियों को सम्मान सबका करो, किसी देवी देवता का अपमान नहीं। हाँ, अगर हो सके आप देवी देवताओं से सहयोग लो कृष्ण के पास जाने का। जैसे गोपियों ने माता कात्यायनी, देवी कात्यायनी से प्रार्थना की, हे माँ हम पर कृपा करो ताकि हमें कृष्ण पति रूप में मिले। आप देवी देवताओं के पास जाते हो, हे शंकर भगवान मैं आपके आगे 10 पैसे चढ़ा रहा हूँ या चढ़ा रही हूँ, अभी 10 पैसे खत्म हो गए, 10 रुपये चढ़ा रहा हूँ या चढ़ा रही हूँ। हे महादेव आपके तो भंडार भरे हैं, आप ज़्यादा नहीं मुझे 10 लाख का फायदा कर देना कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ये हालत है हमारी। अरे महादेव से भक्ति मांगो, उनको कहे शंकर भगवान आप महादेव हैं, हमारे शंकर भगवान कृपा करके कृष्ण के चरणों में आस्था दे दो, प्रेम दे दो, वो देंगे। ये शक्ति है इनमें। लेकिन अब भौतिक लाभ तो भौतिक लाभ नहीं, अन्नाभिलाषता शून्यम, कोई भौतिक इच्छा नहीं, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आप कृपा करके इन बातों को समझो, जीवन को सफल करो। प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ो, डिटेल में हर प्रश्न का उत्तर है। भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ो, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत पढ़ो, भागवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, चैतन्य चरितामृत पढ़ो, हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, जीवन धन्य हो जाएगा। अगर जीवन भक्ति में नहीं लगाया तो जीवन बेकार हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, मैं सुरेंद्र बैनर्जी बोल रहा हूँ। मैंने आपके हरे कृष्णा मूवमेंट के बारे में काफ़ी सुना है, पर मुझे कभी यह मौका नहीं मिला कि मैं इसके बारे में कोई प्रश्न पूछ सकूं। तो आज मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ये हरे कृष्णा आंदोलन क्या है। धन्यवाद। ये हरे कृष्ण आंदोलन जो है, ये कोई नई चीज़ नहीं है।
इसको शुरू करने वाले वास्तव में स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग के भगवान थे नाम भूल रहा मैं उनका, हंस भगवान। त्रेता युग के भगवान थे राम, द्वापर युग के भगवान थे कृष्ण और कलयुग के भगवान है कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। ये स्वयं कृष्ण हैं, कृष्ण चैतन्य स्वयं कृष्ण हैं और ये स्वयं हम लोगों के उद्धार के लिए प्रकट हुए हैं आज से 520 साल पहले बंगाल में। तो असल में ये हरे कृष्ण आंदोलन का जो श्री गणेश स्वयं भगवान ने किया था। इसको हरे कृष्ण आंदोलन क्यों कहा गया? देखो, जैसे कहा है अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। भगवान के अनेकों रूप हैं, अनेकों नाम हैं, तो सब भगवान हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, उन्होंने इस हरे कृष्ण मंत्र को, जिसका वर्णन कली संतरण उपनिषद में हुआ है, ये जो महामंत्र है, इसमें शुरुआत होती है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक भजन में बताया है, गाये गौरा मधुर स्वरे, गाये गौरा मधुर स्वरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गाये गौरा मधुर स्वरे। ये गौर कौन है? स्वयं कृष्ण। भक्त भाव में, कृष्ण राधा भाव में आए हैं हम कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए। तो इस हरे कृष्ण मंत्र का भगवान स्वयं कीर्तन करते थे और भगवान ने इस मंत्र को प्रदान किया है, हरे कृष्ण मंत्र को। जब अब कलयुग की शुरुआत होने वाली थी तो उस समय ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी महाराज, नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और कहा, हे पिताश्री, अब ये कलयुग शुरू हो रहा है तो मैं अपने आप को कलयुग के प्रभाव से कैसे बचाऊंगा? तो ब्रह्मा जी हंसने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे, बेटा, तेरे पर कलयुग का क्या प्रभाव होगा? तू तो भगवान का अनन्य भक्त है, पर मैं जानता हूं तू ये प्रश्न क्यों कर रहे हो। तुम बेटा जन कल्याण के लिए प्रश्न कर रहे हो कि जन साधारण का कैसे उद्धार होगा। हे पुत्र, तुम्हारे प्रश्न पर हम बड़े प्रसन्न हैं। ये जो 16 शब्दों का मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो इसका कलयुग में जप और कीर्तन करता है वो कलयुग के प्रभाव से बच सकता है। और इसी मंत्र का, और ये जो हमारी संप्रदाय है, ये भी ब्रह्मा जी ने इसको शुरू किया था, ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को ये बताया था कलयुग की शुरू होने से पहले। फिर स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने भी इस मंत्र का प्रचार किया। और मैं अपने देखने वालों को ये निवेदन करूँगा, देखो सारे नाम भगवान के हैं, लेकिन ये हरे कृष्ण को प्रधान भगवान ने किया हुआ है। अब इसमें विशेषता क्या है? अरे भगवान जो कहीं वही ठीक है। जैसे किसी को पेट दर्द हो गई, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास पेट दर्द की बहुत सारी औषधियाँ हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन डॉक्टर कहता है और पेशेंट कहता है, डॉक्टर मेरे पेट में बड़ी दर्द हो रही है, मुझे कुछ ऐसी दवाई दो जिससे मेरी पेट दर्द ठीक हो जाए। डॉक्टर कहता है, भाई दवाइयाँ तो बहुत सारी हैं, भाई इसके लेने से कईयों की पेट दर्द ठीक हो गई। वो एक दवाई देता है, उसकी पेट दर्द ठीक हो जाती है। एक दवाई वो पेटेंट हो जाती है। ये नाम पेटेंट हो गया है इस हरे कृष्ण मंत्र के जपने से। आज हम देखें कि सारी दुनिया में लोग भक्ति में लग रहे हैं। कमी हम लोगों में आ रही है। हम जब भक्ति निस्वार्थ भाव से भगवान की नहीं करते तो कमी आ जाती है। अगर हम लोग स्वार्थ प्रेरित भाव से भक्ति करते हैं तो वो ठीक नहीं है। निष्काम भाव से करेंगे तो वो उसी से फिर प्रगति होगी, हम आगे बढ़ेंगे।
तो ये हरे कृष्ण आंदोलन हमारे गुरुजी ने शुरू किया 1966 में। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जो हैं उन्होंने भविष्यवाणी की, पृथ्वी त्यजो यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय वो मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी मेरे नाम का प्रचार होगा। 500 साल पहले भगवान ने कहा और प्रभुपाद ने आंदोलन शुरू किया। सारी दुनिया में लोग हरे कृष्ण नाम जप रहे हैं। तो ये हरे कृष्ण आंदोलन कोई कुछ नहीं है, सनातन धर्म है और हमारा मेन हरे कृष्ण मंत्र है और इसी मंत्र को सबको जपना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा था एक मंत्र होना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र, एक पुस्तक भगवत गीता, एक भगवान कृष्ण। अगर हम ऐसा करेंगे तो सारा भारत सुखी हो सकता है, सारी दुनिया के लोग सुखी हो सकते हैं। हरे कृष्ण। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। यदि आप भी आध्यात्मिक प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कृपया अपना प्रश्न आपके नाम एवं स्थान के साथ ऑडियो या वीडियो के रूप में हमें व्हाट्सएप के माध्यम से 9987060606 पर भेजें और आप हमें आपका प्रश्न askhktv@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। हमारे वरिष्ठ सलाहकार आपके प्रश्नों का अवश्य उत्तर देंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।